नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा की बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने शराब के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। कुर्की जब्ती होने के डर से एक प्राथमिकी अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। न्यायालय के आदेश पर सुगौली पुलिस कर रही थी अभियुक्त के घर की कुर्की। मोतिहारी पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। मृतक सिपाही सहनी और मृतक न्यायालय कर्मी के परिजनों से की मुलाकात। सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर साधा जमकर निशाना। समाज को टीबी मुक्त करने के लिए अब जनप्रतिनिधि भी आएंगे आगे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। मुंशी सिंह कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत। उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं विद्यार्थी। और पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के धोकड़ाहा पंचायत वासियों को बहुत जल्द मिलेगी एक नई सौगात। गांव में पार्क का हो रहा है निर्माण। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा मोतिहारी के तत्वाधान में आत्मा शासी परिषद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व आयोजित बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि, नेशनल मिशन ऑन एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना का स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की समीक्षा। पूर्व में जिला किसान सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए आत्मा योजना के विभिन्न घटक यथा प्रशिक्षण, परिभ्रमण इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव का समीक्षा। देशी योजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा। कौशल विकास मिशन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा आदि विषय पर विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आत्मा योजना अंतर्गत जिले भर में FIG का क्षमतावर्धन, FSG का क्षमतावर्धन मेला, कृषि वैज्ञानिक मिलन, प्रखंड किसान सलाहकार समिति की बैठक, कृषक पाठशाला आदि कार्यक्रमों को कैलेंडर प्लान के अनुरूप कार्य करने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आत्मा योजना अंतर्गत हॉर्टिकल्चर, गव्य विकास, पशुपालन, डेयरी उद्यान आदि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में प्रगतिशील किसान सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान से मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान करें ताकि किसानों का उत्थान हो सके। उपस्थित सदस्यों ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगाय का कलिंग ऑपरेशन से किसानों को काफ़ी राहत मिली है। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की देर शाम छापेमारी के दौरान थाना क्षेत्र के करसहिया गांव के नजदीक से 3 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। धंधेबाजों के पास से कुल 154 बोतल नेपाल निर्मित शराब पुलिस ने बरामद किया है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के करसहिया गांव निवासी जमादार दास का पुत्र हरिओम दास तथा नागेंद्र दास और गोकुल दास का पुत्र बिट्टू कुमार है। गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां घर की कुर्की जब्ती होने के डर से एक प्राथमिकी अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सुगौली थाना कांड संख्या 389/20 के अभियुक्त कृष्णा महतो के पुत्र गुलशन कुमार के घर की कुर्की जब्ती कर रही थी। इसी बीच किसी माध्यम से इस बात की जानकारी अभियुक्त को मिल गई और उसने पुलिस के समक्ष गांव में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 6 अगस्त 2020 को थाना क्षेत्र के सुगांव डीह में हरियाणा नंबर के ट्रक पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुआ था, जिसमें एक धंधेबाज विनोद भगत को मौके से गिरफ्तार किया गया था तथा दूसरा तस्कर अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया था। और फरार चल रहे अभियुक्त गुलशन कुमार को पकड़ने में विफल रहने पर न्यायालय से कुर्की जब्ती का वारंट प्राप्त किया गया था, जिसकी कार्रवाई चल रही थी। तभी अभियुक्त पुलिस के समक्ष
आत्मसमर्पण कर दिया। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे और दरोगा टोला निवासी मृतक सिपाही सहनी और मृतक न्यायालय कर्मी के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव न्याय दिलाने और मदद करने का भरोसा दिलाया। उसके बाद शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरेराज कोर्ट के आदेशपाल संजय ठाकुर और दरोगा टोला निवासी सिपाही सहनी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से संघर्ष करूंगा। इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री और वरीय अधिकारियों को दूंगा और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की मांग करूंगा। तो भैया, अंग्रेजों के समय हमारे मिनरल्स पर, हमारे खेती पर ध्यान जरूर थी, लेकिन मेरी तहजीब, मेरी संस्कृति, मेरा इतिहास, मेरे भूगोल पर और मेरे सम्मान पर चोट नहीं था। सबसे ज्यादा जब से पॉलिटिकल सिस्टम आया, मैं कितना मर्डर में आपको गिनाऊं। कल कोर्ट में जब मर्डर बहुत क्लियर, यदि आप लोग छापेंगे तो मैं बोलूंगा, कोर्ट में मर्डर हुए, कोर्ट उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान क्या होगा। विधानसभा में विधायक पीटे जाते हैं जूता चप्पल से, उससे ज्यादा बड़ा मंदिर क्या होगा। और मोतिहारी के सेंट्रल जेल, बेतिया, इस इलाके के जेल से पैसा वसूली जाती है। पहले मर्डर करते हैं, फिर जेल जाते हैं और वहां से रंगदारी बाजार की वसूली जाती है। टेंडर में दखल दिए जाते हैं। आरटीआई की हत्या हुई, उसमें उसके बच्चे आत्महत्या कर लिए। उसमें किसको पता नहीं है कि कौन दरोगा, कौन सीओ और कौन कौन नेता इन्वॉल्व है। क्या कारण है? एक बार भी किसी नेता ने अभी तक उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन पहले एक बाबा की हत्या हुई, स्मगलरों ने कर दिया मंदिर में। उसके बाद अभी टाउन में एक छोटे से जमीन का काम करने वाले को 6 गोली मारा। बगल में एसपी और सब कुछ है। अरेराज में डीएसपी का 300 मीटर पर घर है। उसके पहले उसके भाई को मार दिया गया था। यस, यदि मैं सवाल पूछूंगा तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाए। कितने हत्या में, कितनी घटना में राधा मोहन सिंह जी गए, कितने मर्डर और हत्या में संजय जायसवाल जी गए, कितने हत्या और मर्डर में शिवहर की सांसद गई, कितनी इसके पहले मर्डर हुई जिसमें लोकल विधायक आज तक गए हों। सिंगल नाम बता दीजिए। बस बैठ करके आप स्मगलर का पैसा खाइए, अपना चोरी किया हुआ पैसा इन्वॉल्व कीजिए ठेकेदारों में, बोल्डर में, और सारे अपराधियों को संरक्षण दीजिए। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से खबर है, जहां एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। टीबी बीमारी से समाज को पूरी तरह मुक्त करने के लिए अब जनप्रतिनिधियों के द्वारा समुदाय को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केएचपीटी के द्वारा पंचायत के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी के तहत आज प्रखंड के जौखटिया पंचायत भवन में जनप्रतिनिधियों के लिए टीबी बीमारी के ऊपर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केएचपीटी की जिला लीड मेनका सिंह ने टीबी के लक्षणों के बारे में जानकारी देते हुए ऐसे लक्षण होने पर जांच कराने की अपील की। वहीं केएचपीटी के जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुमित कुमार ने कहा कि टीबी बीमारी से ग्रसित मरीजों को पौष्टिक भोजन के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक माह 500 रुपये की राशि दी जाती है। कार्यक्रम में एसटीएस रंजन कुमार वर्मा ने कहा कि टीबी मरीज को लगातार 6 माह तक दवा का सेवन करना चाहिए। बीच में एक दिन भी दवा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान मुखिया पुत्र विपिन शाह के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों ने टीबी उन्मूलन के लिए शपथ भी लिया।
आज मोतिहारी के एमएस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी चंपारण द्वारा सदस्यता अभियान की विधिवत शुभारंभ की गई। पूर्वी चंपारण इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु सिंह, नगर मंत्री हिमांशु सिंह, महामंत्री रोशन राजगुप्ता सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर मंत्री हिमांशु सिंह ने कहा कि यह अभियान 5 सितंबर तक निरंतर जिले के विभिन्न +2 विद्यालय, महाविद्यालय व पीजी विभाग सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य सदस्यता के माध्यम से अधिक छात्र छात्रा व शिक्षकों को संगठन से जोड़ना है। सदस्यता अभियान के माध्यम से आज लगभग जिले में 250 छात्र छात्राओं व शिक्षकों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। वहीं अपील किया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में बेहतरी के लिए कार्य करें। इस सदस्यता अभियान के अवसर पर मुख्य रूप से मुंशी सिंह महाविद्यालय इकाई के महामंत्री रोशन राज, उपाध्यक्ष शुभम सिंह, संजीत गिरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से खबर है, यहाँ के धोकड़ाहा पंचायत वासियों को बहुत जल्द एक सौगात मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक मेरा गांव मेरे उद्यान के तहत एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहां लोग सुबह और शाम टहल पाएंगे। इस संबंध में STV न्यूज के मझौलिया संवाददाता राजू शर्मा ने धोकड़ाहा पंचायत के मुखिया आशीष भट्ट से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम धोकड़ाहा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में खड़े हुए हैं और यहाँ दशहरा और दीपावली के पहले एक ग्रामीणों को नया सौगात मिलने वाली है। यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं आशीष जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या कवायद शुरू की गई है, क्या क्या तैयारी चल रही है। ये मेरा गांव मेरा उद्यान के योजना के तहत पार्क का निर्माण हो रहा है, जो जिला में सबसे पहला रूरल क्षेत्र का पार्क होगा, जो दशहरा और दीपावली के समय तक बन के तैयार हो जाएगा। अभी कार्य लगा हुआ है, कार्य प्रगति पर है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। और इसमें ओपन जिम, झूला, रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ देखने को मिलेंगे और मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए पाथवे बना हुआ है, जिस पर आप टहल सकते हैं, आनंद ले सकते हैं बच्चों के साथ। मेरे स्कूल का जो माधोपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, उसमें शशि भूषण सिंह भरत भूषण हेड मास्टर है और वो जो भी काम करते हैं मनमानी काम करते हैं। जैसे 2 बोरा उसमें से चावल बेच दिए और उसमें का जो 2 सिलेंडर था वो भी बेच दिए और उसमें गेट गिरा हुआ था लगभग वो 1.5-2 कुंटल का था, वो भी बेच दिए। और उस स्कूल में 2 नंबर में स्कूल पढ़ता है, वहाँ अपना मनमानी ढंग से सचिव का चुनाव कर लिए हैं। उसका में सचिव मनमानी ढंग से बनाया गया है। कौन हेडमास्टर उसके? जी भारत भूषण। क्या किया है? और उसके बाद में हरी वृक्ष था 5 फीट लमसम 8 फीट मोटा, वो बेच दिए हैं। मनमानी ढंग से अपने चावल बेचते हैं और जो सचिव बनने वाला अध्यक्ष नहीं है और हमसे भी कोई बिना सोचना समझ किए, बिना सूचना का, बिना बैठक किए अपना मनमानी में काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।